हाँ जी, हाँ जी। तो भाई क्या हाल-चाल? तो ये सुबह ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद मैं इतनी सुबह जल्दी उठा हूँ, ठीक है? हाँ, तो आज मैं ऑलमोस्ट साढ़े 5 बजे के करीब उठा हूँ, काफ़ी टाइम बाद इतनी जल्दी उठ के ना अच्छा-सा लग रहा है। तो फ्रेश होने के बाद, हाथ-मुँह धोने के बाद जो मैं सबसे पहला काम कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ना सिर्फ़ ये वीडियो मतलब मैं अपने जो एम्बिशंस है, जो गोल्स हैं, जो मैं हासिल कर चुका हूँ, ठीक है? उनका विज़ुअलाइज़ेशन कर रहा हूँ। तो भाई मैंने कल ये पॉइंट्स अपनी डायरी में भी नोट डाउन किए थे और खुद को भी मुझे रिमाइंड दिलाते रहना है कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। हुँ, तो अगले साल तक का मैंने अभी तक अपने 3 महीने का गोल डिसाइड किया था, ठीक है? अपना 2 साल का, 5 साल का गोल डिसाइड किया। अब मैं अपने 1 साल में क्या-क्या चाहता हूँ, मैं अपने अंदर चेंजेस या मैं क्या अपनी कितनी ग्रोथ देखता हूँ। तो मैंने अपने आप को अगले 20 मैंने ऑलमोस्ट हाँ 20 नवंबर 2026 में मैं जब अपने आप को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को किस तरीके से देखता हूँ? तो सिंपल सी बात है, मैं मल्टीपल यूट्यूब चैनल और मल्टीपल इंस्टाग्राम पेजेस रन करता हूँ। मल्टीपल से ये कहने का मतलब नहीं है कि फेसलेस वाले 20 चला दिए, 30 चला दिए, नहीं। मल्टीपल का मेरा कहने का मतलब है 2 से 3 इंस्टाग्राम पेजेस, 2 से 3 यूट्यूब चैनल्स, थोड़ा-सा अलग-अलग निश में होंगे, ठीक है? और इसका एक ही रीज़न है क्योंकि मैं एक मल्टी टैलेंटेड बंदा हूँ, ठीक है? मुझे अलग-अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है, एक से केवल एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा खुद का एक कोचिंग का बिज़नेस है जो मैंने शुरू तो एक छोटे लेवल पे किया था, लेकिन धीरे-धीरे अब वो इतना अच्छा ग्रो हो चुका है विदिन अ ईयर, ठीक है? लगभग-लगभग 1 साल के अंदर-अंदर वो काफ़ी एक्सपैंड कर चुका हूँ मैं उसको और बहुत अच्छा चल रहा है वो, ठीक है? मेरा ये कोचिंग का बिज़नेस, साथ ही साथ मैंने अपने ऑनलाइन कुछ बिज़नेसेस भी शुरू किए हैं, जैसे जो मेरा एक इंस्टाग्राम पेज और एक यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल भी है। उसमें क्या करता हूँ, मैं अपना न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ, तो उस न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोज़ में मेरा एक डाइटिंग का कोर्स भी है। सिर्फ़ एक नहीं है, 3-4 कोर्सेज़ हैं, जिसमें से एक मेरा मोस्ट बेस्ट सेलर है, ठीक है? तो वो कोर्सेज़ मेरे बिकते हैं। एजुकेशन के भी मेरे कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैंने ऑनलाइन बनाए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, समथिंग कुछ रेवेन्यू ज़रूर आता है, ठीक है? मेरी कोचिंग तो है ही, और इसके अलावा भी मेरे कुछ ऑनलाइन बिज़नेस हैं, ठीक है? जिनको मैं टेक केयर करता हूँ और बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है उनसे मुझे। तो अब मैं ऑलमोस्ट मान लो एक 7 फिगर इनकम ईज़िली अर्न कर पाता हूँ और वो बहुत सही है, बहुत सही है। मतलब मैंने शायद ये सोचा भी नहीं था कि सिर्फ़ काम करने से इतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट्स आने लगते हैं। तो मेरे ये मेहनत, ये जो मेरी रिज़ल्ट है, इसका सिर्फ़ एक ही श्रेय है कि सबसे पहले तो काम करना शुरू करो आप। परफ़ेक्शन का टाइम नहीं किया था मैंने। दूसरी बात कि कंसिस्टेंसी, ठीक है? कंसिस्टेंसी और वो हार्ड वर्क, मतलब तुम मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, ज़ोरदार करते रहो, और सिर्फ़ ऐसा नहीं है एक दिन, वो कंसिस्टेंसी से हर रोज़ आते रहो, ठीक है? कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आज की बात करूँ तो सुबह 6 बजे उठा, ठीक है? ये तो एक दिन की बात है, आज की बात हो गई। अब मैं, ये हो गया आज का डिसिप्लिन, अब मैं इसी चीज़ को, और अपना पूरा दिन काम किया तो ये हो जाएगा हार्ड वर्क। अब मैं इसी चीज़ को डेली, डेली, डेली करता रहूँगा तो ये हो जाएगी कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो कभी ना कभी तो भाई ये मुझे रिज़ल्ट ला के देगी ना, तो बस वही हुआ है मेरे साथ, ठीक है? इन चीज़ों ने मुझे रिज़ल्ट ला के दिया है। और सच बोलूँ, सच बोलूँ, मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा मोमेंट 2 मोमेंट्स हैं। मैंने जब अपने घरवालों को गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट दी, अपने खुद के कमाए हुए पैसों से, ठीक है? अपनी एक कार ली, हाँ, भले ही सेकंड हैंड कार है, क्योंकि वो मेरा पूरा एक फाइनेंशियल डिसीज़न था, मुझे नई पे इन्वेस्ट नहीं करना था, ठीक है? बाइक मैंने ज़रूर नई ली है, और भी बहुत तमाम गैजेट्स लिए हैं। मैंने अपने घर की ईएमआई लगभग क्या मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो कर लो, मैंने ईएमआई ज़ीरो कर दी है, यानी कि सारा होम लोन चुका चुका हूँ मैं, ठीक है? सारा होम लोन चुका चुका हूँ। और अब मेरे पास जो सबसे मेन चीज़, जो सबसे एक और खुशी की बात बताऊँ, सोचो क्या है? भाई मैं अपने स्कूल में जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ ना, जिस स्कूल को मैंने अपने 14 साल दिए, 14-15 साल दिए हैं, जिस स्कूल से मैं पास आउट हुआ हूँ, भाई उस स्कूल ने मुझे एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाया है। चीफ गेस्ट या स्पेशल गेस्ट एज़ अ स्पीकर बुलाया है, और मैं वहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको सच बोलूँ,
इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि क्या बोलूँ। आप यार जिस जगह से पास आउट हुए हो और वहाँ पे जिस स्कूल से ख़ासकर, वहाँ पे जब आप बोलने जाते हो ना, तो भाई बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकता ये चीज़ अपने वर्ड्स में ना। तो जब मैं इमेजिन करता हूँ ना, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, ठीक है? वो चीज़ और वो चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ, मेरा हमेशा से था कि वापस अपने स्कूल में जाऊँ, एज़ अ स्पीकर जाऊँ, एज़ अ गेस्ट जाऊँ, और वो ऑरा, वो इज़्ज़त मिले मुझे, ठीक है? ना सिर्फ अपने स्कूल में बल्कि आसपास के काफ़ी सारे बड़े प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में, और वो मुझे बाकायदा अच्छा लमसम अमाउंट देते हैं अपने यहाँ विज़िट करने के लिए, ठीक है? एक अच्छा लमसम अमाउंट देते हैं विज़िट करने के लिए, और वो सब ठीक है, मुझे अमाउंट वगैरह सब बढ़िया लगता है, लेकिन जो मेरे स्कूल ने मुझे बुला के जो मुझे प्राउड हुआ ना, और मुझे भी और उनको भी, अपने स्कूल में एक हॉल ऑफ फेम में हूँ मैं, कि हाँ भाई, इस बंदे ने किया है कुछ, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा। तो बस इन चीज़ों को कंटिन्यू करना है और इसी तरीके से मुझे काम करना है। अब मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है लाइफ में, कि मुझे अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं। मेरे को नहीं पता कुछ मैं बाकी क्या करूँ और क्या नहीं करूँगा, ठीक है? मुझे अपने फाइनेंसेस सॉर्ट आउट करने हैं। मैं अभी तक एक अच्छा अमाउंट कमा चुका हूँ, ठीक है? मैंने अभी जो अमाउंट कमाया ज़्यादातर को मैं यूटिलाइज़ कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो लोन्स वगैरह थे और भी चीज़ें थी, उन सबको मैंने निपटा दिया। अब यहाँ से मेरा गोल है, जो मैंने अपने लिए एक वो एग्जैक्ट नंबर सोचा था, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए कमाना, अगले 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर अंदर वो 10 CR का अमाउंट अर्न करना, ठीक है? तो उस अमाउंट तक मुझे पहुंचना है और उस अमाउंट को अब मुझे अचीव करना है। तो मेरे ये नंबर्स हैं। उसके बाद आगे की जर्नी को हम आगे देखते रहेंगे, ठीक है? किस तरीके से आगे उन नंबर्स को अचीव करते हैं, और बड़े नंबर्स हैं मेरे पास गोल में, लेकिन सबसे पहले एक बेस सेटअप करना है। ये मेरा बेस है, इसके बाद हम आगे की जर्नी देखते हैं कि किस तरीके से जाती है, ठीक है? तो फिलहाल तो इतना ही। और अब एज सिंपल एज दैट, मुझे बस अपने गोल्स पे ध्यान देना है, और मेरा एक ही गोल है फिलहाल, पैसा कमाना, अर्न एज मच अमाउंट एज पॉसिबल, ठीक है? तो और दो चार चीज़ें ना और सॉर्ट हो गई हैं। दो चार चीज़ें और सॉर्ट होने का मतलब है कि क्योंकि अब मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना देख लिया, थोड़ा बहुत फेमस भी हूँ, काफ़ी फेमस हूँ वैसे। तो इससे क्या हुआ है ना, जिन मोहतरमा से मैं चाहता था, उनके घर वालों ने मुझे अप्रोच किया है, और किस चीज़ के लिए किया है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसी चीज़ के लिए किया है। तो मैं वो भी एक रीज़न था यहाँ तक पहुँचने का, और उस रीज़न को मैं आगे और फ्यूल बनाना चाहता हूँ कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ, ठीक है? बस इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिलीज़ करूँ, ठीक है? बहुत सारे सपने यार, अभी सिर्फ इतना ही अचीव किया है, इसके आगे और ज़्यादा अचीव करना है। इसके आगे और ज़्यादा अचीव करना, और लगातार मेहनत करते रहनी है। अब यहाँ से पीछे नहीं हटूँगा मैं, ठीक है? यहाँ से उसमें मज़ा आ रहा है, वो जो 12 14 16 घंटे काम करके जो डोपामिन मिलता है ना, जो वो एड्रेनलिन रश मिलता है कि हाँ भाई कुछ किया है, कुछ किया है। वो कम सोना, वो ज़्यादा जागना, वो ज़्यादा मेहनत करना, वो बस घिसते रहना, मज़ा आ रहा है उसमें, ठीक है? और होगा अपना बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? तो इतना ही इस वीडियो।